जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान कृष्ण की सुंदर कहानियाँ। इन कहानियों में आपको भगवान कृष्ण की महानता और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम भाव के दर्शन होंगे। इन कृष्ण कहानियों में कुछ कहानियाँ काफ़ी रोचक है, जैसे कि कृष्ण भगवान के पास हमेशा रहने वाली बांसुरी की अनोखी कहानी तथा भगवान कृष्ण और कर्मा बाई की खिचड़ी। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वें अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, सुर, ऋषि, मुनि वेश बदल कर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। वह देखकर भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रखे। तब शिवजी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची की वज्र की अस्थियां रखी हुई है। ऋषि दधीची वही ऋषि हैं जिन्होंने राक्षस एवं असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी वज्र की हड्डियां देवताओं को दान दी थी, जिसे ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे। उस बची हुई एक हड्डी को तराश कर भगवान शिव ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण से मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट कृष्ण भगवान को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण भगवान के बीच स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया। उसी बांसुरी को ही कृष्ण भगवान के अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखा। तो यह थी कृष्ण के बांसुरी की कहानी। कर्मा बाई की खिचड़ी की कहानी। यह कहानी भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्मा बाई की है। कर्मा बाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्मा बाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर चले गए तो कृष्ण भगवान को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्मा बाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्मा बाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ी बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के पूरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसीलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्मा बाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब तक खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज़ आई, बेटी कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्मा बाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती थी। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए थे। इस तरह कर्मा बाई ईश्वर कृष्ण की निस्सीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्मा बाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्मा बाई से कहा कि मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा बाई अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाया। उसके बाद से ही वह बालक हर रोज़ कर्मा के हाथ का खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्मा बाई का देहांत हुआ
उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज़ सुबह उनके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज़ बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।